ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 20 अक्टूबर 2023। वरदान है, बाप को सामने रख, ईर्ष्या रूपी पाप से बचने वाले विशेष आत्मा भव। बाप को सामने रख, ईर्ष्या रूपी पाप से बचने वाले विशेष आत्मा भव। आज के वरदान में बाबा का जो दृष्टिकोण है थोड़ा डिफरेंट है। बाबा के बच्चे तो बनते हैं, ईश्वर सेवा में भी लग जाते हैं, सेवा भी अच्छे करते रहते हैं, बाबा भी यूज करता ही रहता है। आगे बढ़ते भी कोई ऐसे गलती हो जाता है तो बाबा कहते हैं आज वो पाप भी है। क्या है वो? क्योंकि बाबा का जो वर्डिंग है, अलग अलग समय पर अलग अलग इंटेंशन से बाबा वो वर्डिंग बताते रहते हैं। जब सेवा में लग जाते हैं, कभी कभी हमारे बाद में आए हुए भाई बहन, है ना, हम जो ज्ञान में आए उसके बाद में आए हुए भाई बहन हमारे से भी आगे जा सकते हैं। नंबर 1, थोड़ा अभिमान रहता है ना, हम तो सीनियर हैं, वो आगे बढ़े, निमित्त आत्माओं ने उनको आगे बढ़ाया, वो लोग सभी उनको ही पूछ रहे हैं, हमको अभी वैल्यू नहीं है। थोड़ा उसके प्रति हमको ईर्ष्या आ जाएगा। तो क्या होता है, उसके प्रति सोचते हैं। दूसरी बात, हमारे साथ में सेवा करने वाले जो अलौकिक परिवार के बारे में ही बाबा इस बात में कह रहे हैं, लौकिक का नहीं, उनमें कुछ कमियां रहता है। मैंने ईश्वरी जिंदगी में देखा है कि जो भी आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हैं, उनका ओरिजिनल संस्कार क्या है, ओरिजिनल नेचर क्या है। वैसे तो आत्मा का नेचर तो ओरिजिनल अलग ही है, लेकिन हर एक का डिफरेंट टाइप का रहता है। वो जानने के लिए उनके साथ आपको बहुत समय रहना पड़ेगा। हम क्या सोचते हैं, जब वो सेवा में निमग्न रहते हैं उस समय उनका हाव भाव दृष्टिकोण भावना वो देखकर हम डिसाइड करते हैं हाँ ये सही है। याद रखिएगा, ईश्वरी सेवा में जो भी आत्माएं रहते हैं उसमें उस आत्मा का ओरिजिनल क्वालिटी से भी ज्यादा बाबा का ओरिजिनल क्वालिटी रहता है। जैसे लौकिक में भी ब्राह्मण जो पूजा करते हैं वो मंत्र के साथ भगवान के साथ कनेक्ट होने के कारण लोग उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उसमें भगवान का इंटरफेरेंस ज्यादा रहता है। तो हम क्या गलती करके बैठते हैं, उस समय जो निमित्त होकर बाबा ने जिनको यूज किया वही उनका ओरिजिनल संस्कार है, ऐसे हम सोच लेते हैं, उसके आधार पर उनको देखते हैं। उसके बाद कारण अकारण से उनके साथ आप पर्सनल रहने का एक समय आता है, तब उनका कमियां देखकर आपको लगता है ये क्या हुआ, हमने तो गलत डिसीजन लिया, उनके प्रति हमने गलत सोचा था। जैसे कि लौकिक में भी कोई एक टीचर बहुत अच्छा पढ़ाई पढ़ाते हैं, आप सोचते हैं वो बहुत अच्छा है, ठीक है, पढ़ाई तो बहुत अच्छा करते हैं। तो एक दिन उनको आपने कहा कि झगड़ा करते हुए देखा, या अपने पत्नी के साथ झगड़ा हुआ है, या डाइवर्स हुआ है, या बार एंड रेस्टोरेंट में देखा है, या स्मोकिंग करते हुए देखा है, तब क्या होता है ना, उनको देखकर आपका जो भाव है वो परिवर्तन हो जाता है। उनका जो प्रोफेशन है स्कूल के टाइम पर वो तो पक्का निभा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनका जो पर्सनल लाइफ में वही तो संपूर्ण नहीं है ना।
तो वैसे ईश्वरी जिंदगी में भी क्या होता है ना, जब किसी के साथ हम मिलते हैं, माना सेम लेवल वाले, अभी फॉर एग्जाम्पल स्पीकर स्पीकर के साथ, कोई भोजन बनाने वाले भोजन बनाने वालों के साथ, गाना गाने वाले गाना गाने वालों के साथ, योगी के साथ योगी, ऐसे मिलते हैं, तब लगता है हम श्रेष्ठ है उनसे, ऐसे खुद को सर्टिफिकेट दे देते हैं। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते माया भी ऐसे करेगी कि उनका कमी आपको दिखाई देता है, जो साथ में रहने वाला। ऐसा नहीं कि उनका कमियां दिखाई देता, आप में कमी नहीं है, आप में कमी रहता है, वो भी आपको मालूम रहता है। उनका कमी देखकर हम सोचते हैं बाबा उनमें वो कमियां, फिर भी आप उनको आगे बढ़ा रहे हो। हम तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये करने के बाद हमको आगे नहीं बढ़ा रहे, क्यों? तब परचिंतन, परदर्शन शुरू होता है, उसका रिजल्ट ईर्ष्या। तो बाबा कहते ये भी एक पाप है। तो बाबा के बच्चों में ऐसे कुछ विशेषता डाली है, यस। किसी में योग का विशेषता है, किसी का ज्ञान का विशेषता है। हम कल आशा बेन जी से मिलने के लिए गए थे, माना उनका प्रोग्राम था, दिल्ली की निमित्त टीचर, टीचर नहीं सीनियर सिस्टर, ओम शांति रिट्रीट सेंटर का डायरेक्टर। पहले भी उनका अनुभव हमने सुना था कि बहुत सारे लोगों में ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं। तो उन्होंने, जब उनको टीचर ट्रेनिंग में माउंट आबू गई थी, तब उन्होंने बाबा से पूछा था, बाबा एक दिन में 24 आवर होता है, तो मुझे इतना काम दो कि 26 आवर्स का काम दो, ताकि मुझे 2 आवर कम पड़े, ऐसे एक्स्ट्रा जॉब दे दो, इतना बिजी करो हमको। ऐसा करेंगे तो हम सरेंडर होंगे। तो मैंने बहुत समय पर देखा है। तो बाबा कहते तथास्तु। तो आज भी मैं उनका लाइफ स्टाइल देख रहा हूँ, इतना बिजी, इतना बिजी, इतना बिजी, टाइम ही नहीं है। यहाँ से मुंबई, वहां दिल्ली जाते, वहां प्रोग्राम, नेक्स्ट डे देखो राष्ट्रपति भवन में, उसके नेक्स्ट डे पर देखा हमारे चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ में रहते हैं, और कोई प्रोग्राम में, एक दिन ज्ञान सरोवर में, नेक्स्ट डे फॉरेन में, नेक्स्ट डे मधुबन में, इतना बिजी 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 बिजी, इतना बिजी, किसी दिन गैप नहीं। क्यों? जो आपने वरदान पूछा बाबा ने तो कह दिया। तो उनमें वो विशेषता, उनको देखिए ये कैसे करते हैं लोग प्रोग्राम, उसके असर क्या होता है ना आपको। अभी देखो रेगुलर प्रोग्राम में रहे, मैं भी देखता हूँ, टाइमली भोजन नहीं मिलता है प्रोग्राम में, पब्लिक के सामने इतना टाइम पर हम भोजन खाएंगे करके आएंगे क्या? साथ में गेस्ट्स भी रहते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स रहते हैं, इधर उधर घूमना पड़ता है, फोन अटेंड करना पड़ता है, उतना लोगों को संभालना पड़ता है। ठीक है। तो उनके साथ में रहने से हमको उनका पॉजिटिविटी भी दिखाई देता है और कमियां भी दिखाई देता है। तो उन्होंने क्या पूछा था, 24 में 26 तो उसके लिए तथास्तु। और हमारे सेंटर के जो निमित्त टीचर है वीणा बहन, उनको सदा क्लास करना, लौकिक वालों को करना उनको बहुत अच्छा रहता, इतना बिजी। ठीक है। जब हम कार पर आते हैं, बहन जी कहते हैं जो बहुत सुस्ती हो गए, ठीक है बहन अब रेस्ट कीजिएगा। और यहाँ आते ही कहीं नहीं नहीं, अभी 2 दिन रेस्ट करना है, शरीर बहुत सुस्ती हो गया है, नेक्स्ट डे देंगे तो यहाँ प्रोग्राम रेडी, वहां जाना है, इतना बिजी। 2-3 दिन से इतना बिजी थी वो बहन जी। और शाम में आज सेंटर में प्रोग्राम रखा, इवनिंग दशहरा का प्रोग्राम, कल और एक जगह पर, इतना घूमना करना, माना उन्होंने जो पूछा किया, बाबा ने तथास्तु। ओके। हमने तो बाबा को कुछ पूछा नहीं था, लेकिन बाबा ने मुझे योग वरदान दिया, नाम भी रख दिया, तो जब भी करो योग करो, योग करो, योग करो। और एक भाई ने अपना अनुभव कह रहा था, कहते बाबा के बच्चे सरेंद्र ब्रदर, उन्होंने बाबा को कहा, बाबा मैं ईश्वरी जिंदगी में कुमार बनना चाहता हूँ। बाबा ने उसको तथास्तु कहा। तो एक बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं, अभी देखिए हमको बाबा ने योग में विशेषता दी है। कल हम प्रोग्राम में गए थे, हम योगी करते रहे वहां,
तो योग द्वारा सेवा। आज जो आत्माएं आए हैं उनको योग, और जो स्पीकर है उनको भी हम शक्ति दे रहे थे, मान बाबा दे रहे थे। तो जिनको जो विशेषता है वही आगे बढ़ाना। यस, हमको बाबा ने योग का विशेषता दी, हम योग करेंगे। कोई चार्टेड अकाउंटेंट है वो इंजीनियर का काम नहीं करता है, इंजीनियर का जो एक्सपर्ट है वो डॉक्टर का काम नहीं करेगा ना, जो ड्राइवर रहता है वो मैकेनिक का काम नहीं करता है ना। तो हर एक में एक विशेषता है। तो यही बाबा कहते हैं, बच्चे मैंने ईश्वरीय यज्ञ आगे बढ़ाने के लिए हर एक को एक एक विशेषता भरते हुए मैंने भरा है उनको, और अपॉइंटमेंट मैंने की है। ऐसे क्यों किया वो चिंता आप मत करना, और उनका हर रोज का जो फीडबैक मैं ले रहा हूं, उनको कैसे बढ़ाना है वो मैं देखता हूँ। उनका कमी है तो मैं ठीक करता हूँ, और उनके प्रति शुभ भावना रखो। ठीक है, हमारा परिवार वाला मेंबर ईश्वरीय यज्ञ के लिए सेवा कर रहे, तो हमको कितना होता है उसको सहयोग दो। यस, बैंक में सभी एक ही लेवल का नहीं रहते ना, सभी मैनेजर थोड़े ही रहते हैं। कोई असिस्टेंट मैनेजर रहेगा, कोई प्यून रहेगा, कोई क्लर्क रहेगा, कोई हेड क्लर्क रहेगा, कोई ऑफिसर रहेगा, ड्राइवर रहेगा। तो हर एक अपना अपना काम कर रहा है, बैंक वाले ने उनको ड्यूटी दी है, वो संभाल रहे हैं, उसमें वो योग्यता है, नहीं है तो ट्रेनिंग देती है। तो वैसे ही बाबा कहता है कोई विशेष आत्मा है, उसमें विशेषता भरी है बाबा ने, तो आप में क्या विशेषता है? यस, हम जाकर योग कर सकते हैं, लेकिन स्टेज में उन लोगों के जैसे हम क्लास नहीं कर सकते हैं ना। मैंने भी देखा है लौकिक वालों को उतना हम अच्छा क्लास नहीं, वो हम एंजॉय नहीं करते, यानी करने का है तो करेंगे, लेकिन एंजॉयमेंट नहीं रहता है। हमको एंजॉयमेंट है भट्टी करना। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, वो आशा बहन जी आई वहां से यहाँ तक 1 घंटे का प्रोग्राम के लिए, कितना दूर दूर से आते हैं। और हमको भी एक बहन जी ने फोन किया, भाई जी बेंगलुरु में भट्टी आइए। उन्हें पता कितना घंटे का, कितना समय का, 10 to 1। हमने कहा 400 किलोमीटर से आना है तो सिर्फ 3 घंटे के लिए आएंगे ना, कम से कम 3 दिन का प्रोग्राम तो रखिए। तो हर एक का सोच अलग अलग रहता है ना। तो उनका 1 घंटे का क्लास के लिए वो प्लान करके दिल्ली से आ रहे हैं, और हम यहाँ कहते 3 दिन का टाइम दे दीजिएगा। तो इंटेंशन, ट्रेनिंग, ये सब भी डिफरेंट रहता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, हम आगे बढ़ते बढ़ते लौकिक वालों से भी ये अलौकिक वालों का ये जो समाचार है ना, उन्होंने ऐसे किया, इन्होंने ऐसे किया, इसमें हमारा ज्यादा समय संकल्प को वेस्ट कर देते हैं। तो आज बाबा ने कहा वो पाप बन जाता है। इसलिए ईश्वर ज्ञान का चिंतन करो। तो वहां से बाहर आने के लिए विधि क्या है, ऐसे सोचो। उनके लिए विशेषता बाबा ने दी है। बाबा जानता है किस आत्मा द्वारा कैसे आगे बढ़ना है, और उनको कैसे बढ़ाना है, ताकि उस आत्मा द्वारा ईश्वरीय यज्ञ में सेवा ले सके। राइट। ब्राह्मण आत्माओं में हम शरीर होने के कारण ईर्ष्या उत्पन्न होती है। हम शरीर माना सेम टाइप का सेवा करने वाले, कोई ज्ञानी के साथ ज्ञानी, योगी के साथ योगी, स्पीकर के साथ स्पीकर, गाना गाने वालों के साथ गाना गाने वाला, ऐसे सेम एरिया में सेम फील्ड में सेवा करने वाले, उसको कहते हैं बाबा हम शारीरिक माना सेम। जैसे कि स्पीकर्स रहते हैं स्टेज पर क्लास करने वाले, ब्रह्मा भोजन बनाने वाले, गाना सुनाने वाले, गाना लिखने वाले, फिल्म डायरेक्शन करने वाले, से ये सभी ईश्वरीय यज्ञ के बारे में बाबा कह रहे हैं। तो उनको देखकर ईर्ष्या होता है, हर एक को रहता है हम आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, हम आगे, हम बहुत अच्छा स्पीकर, हमको क्लास क्यों नहीं देता है बाबा। हमको भी लगता है बाबा बहुत अच्छा क्लास कर रहे हैं, लेकिन व्यूज ज्यादा क्यों नहीं आ रहा है, बाकी लोगों का आ रहा है। इसे भी चलता है। तो जैसे जब वो सभी चलता है, उसको सॉल्व करने के लिए बाबा क्या कहता है, मैंने ये भी देखा है। लास्ट टाइम एक जगह पर सेवा के लिए गई, तो किसी की कमी नहीं कहना है, फिर भी एग्जाम्पल, उनका इच्छा है कि उनका नाम मान शान हो, उसके अनुसार उनका नाम मान शान आ रहा है। लेकिन देखा भट्टी में स्पीकर है, एक दिन में अमृत वेले उठकर योग नहीं किए,
तो लोग कैसे देखेंगे बताइए। ठीक है, तो हर एक का अपना अपना ही व्यू रहता है। ठीक है, तो मैंने ये देखा ईश्वर यज्ञ में, जो भी आपके मन में इच्छा है बाबा के सामने रखते हो, भगवान से जो ईश्वरीय सेवा करते हो आप मन से, धन से, जन से, उसका जो फल है बाबा जैसे आप पूछते हो तथास्तु। लौकिक में भी दिखा है ना, श्री राम श्री राम श्री राम, जो भी मंत्र आपने पढ़ा और तपस्या की, उसके बाद भगवान ने प्रत्यक्ष हुआ, आपकी जो तपस्या के कारण आपने जो भी पूछा भगवान ने तथास्तु करके वरदान दे दिया। तो यो अभी का ही समय है, जो भी आत्मा तपस्या करते, तपस्या माना सिर्फ योग करो नहीं, तन द्वारा भी आप ईश्वर यज्ञ में लगे जाओ, जो भी वैरायटी का, उसके आधार पर दामा के अनुसार उनको वही संकल्प आएगा। हमने ये भी देखा है, कोई कोई अथक होकर इतना स्थूल सेवा करते, इतना करते, बहुत प्यार से, स्नेह से, चेहरे द्वारा, ये कर्म द्वारा भगवान का प्रत्यक्षता होता है, लेकिन उनको 10 मिनट बैठकर योग करने के लिए बताओ, योगी नहीं लगता, तुरंत नींद आ जाता है। कोई कोई को ऐसे बैठकर दिन रात तक योग करते रहते हैं, तो स्थूल सेवा करने को उनको इच्छा नहीं रहता। ऐसे हर एक का अलग अलग वैरायटी। ईर्ष्या के कारण संस्कारों का टक्कर होता है, मैं श्रेष्ठ हूँ, वो कनिष्ठ, ऐसे फाइटिंग चलता है। भले आगे स्कूल में तो इतना प्यार से बात करना, बहुत अच्छा भाई जी, बहुत अच्छा बहन जी, लेकिन अंदर से इतना गुस्सा, जलसी। इसीलिए मैंने देखा, किसी किसी का नेचर देखना है ना, डायरेक्टली डिसाइड नहीं करना, अकेले देखना है वो अकेले कैसे रहते हैं। आगे इतना अच्छा पार्ट करते हैं, लगता है इन दोनों के बीच में कितना प्यार है। स्टेज में देखते हैं एक दूसरे को क्या गले लगा लेते हैं, और पीछे पाँव भी खींचते हैं। और मैंने ये भी देखा ईश्वरीय, हमारा मेरा एक्सपीरियंस, कि यज्ञ में जाएंगे, सेवा करेंगे, स्टेज में जाकर माइक में कहेंगे इतना अच्छा क्लास किया, योग किया, आधा घंटे के बाद नीचे स्टेज में जाकर इन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं, कमियां निकालते। बस अभी देख लिया आप। ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, इस कारण आपका समय संकल्प उस व्यक्ति की तरफ, अपने साथी की तरफ, अपने भाई बहनों की तरफ जाता है, वो पर चिंतन, परदर्शन में चला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट आज बाबा ने कहा पाप बन जाता है। विशेष सोचो कि यदि हम शरीर किसी विशेष कार्य के निमित्त बना है, तो उनको निमित्त बनाने वाला कौन? उनको वो ड्यूटी किसने दिया, अपॉइंटमेंट किसने किया, सैलरी कौन दे रहा है ना, फल कौन दे रहा है, बाबा दे रहा है। और कभी कभी बाबा हमको ये भी कहते हैं, बच्चे सब कुछ आप अकेले कर सकते हो क्या? नहीं, सारा काम तो हम अकेले नहीं कर सकते ना, जिनको जो करना वो करते रहेंगे, उनका भी पार्ट है, उनको भी प्रजा बनाना है। एक सेवा केंद्र पर सभी लोग सब कुछ कर सकते हैं क्या? आज प्रोग्राम में गए तो कितना रेडी किया है उन्होंने, करीब लगता है 1-2 महीने से रेडी किया होगा। सेंटर ओपनिंग था, कितना सजाया है, बड़ा पेंडल, भोजन बनाने का जगह अलग, फूलों से डेकोरेशन किया हुआ है, कितना रेडी किया होगा। तो 1-2 से होता है क्या? वो नहीं है ना। तो हर एक में बाबा कुछ ना कुछ विशेषता भर देता है। तो निमित्त कौन? बाबा है ना। बाप को सामने लावो तो ईर्ष्या रूपी माया भाग जाएगी। माना आगे वालों में जो विशेषता है वो बाप का है, न कि वो आत्मा का है। बाप ने रेडी किया है उनको, इसलिए बाबा को आगे रखो। और आप में बाबा ने क्या विशेषता भरी है, उसमें आगे बढ़ते। फॉर एग्जाम्पल, आप बैंक में गए हो, आपको उस दिन कैशियर का काम है, सिर्फ अपना काम करते चलो ना, बाकी बाजू वाला क्या करता है वो लेकर आपको क्या करने का। आपको जो ड्यूटी दिया है बाबा ने, उसको ठीक से निभाते चलो और भी परफेक्ट करते चलो, उसमें गहराई में जाओ और किसी के प्रति चिंतन मत करना। ये बाबा कहते हैं। अगर किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगती है
तो शुभ भावना से ऊपर दो, ईर्ष्यावश नहीं। माना ये बाबा क्या कहते हैं, ठीक है वो ये सेवा कर रहे हैं लेकिन उनमें कुछ कमी है। अभी हमने बताया ना, वो बहुत अच्छा स्पीकर है लेकिन अमृत वेले योग नहीं करते। तो बाबा कहते ऐसे करो बाबा, उस आत्मा को ऐसा एक शक्ति दो ताकि वो भी अमृत वेले उठकर योग करे। ऐसा नहीं कि उनको नेगेटिव सोचो, नहीं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बाबा की, किसी का कमी आपको दिखाई देगा, उसके कारण यदि में नाम बदनाम हो रहा है, तो बाबा को कहो बाबा इनने ये देखा हमने, तुमको भी शक्ति दे दो ना, ताकि उसमें भी वो आगे बढ़े और भी अच्छा सेवा करे। ऐसे भले वो आत्मा को नहीं तो सूक्ष्म में बाबा को तो कहो। तो ऐसे जो भी अपने भाई बहनों को आगे बढ़ाओ, आपस में रेस करो, रेस नहीं तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। ठीक है, आपके पास एक व्हीकल है, उनके पास वो एक व्हीकल है, आपको आगे बढ़ना है, अपना रास्ता अपना व्हीकल को चेंज करो, स्पीड करो। ठीक है, हाँ, अभी आप योग में हो तो अपने योग को आगे बढ़ाओ ना, और ज्ञानी हो तो अपने लाइन में वो आगे बढ़ेगा, अपने को चेक करते चलो। ठीक है, हर एक का सोच, चिंतन, विधि, व्यवहार अलग अलग है, तो टेस्टिंग लेवल भी अलग अलग है। अपने लेवल में वो सोचते ही रहता है, श्रेष्ठ हो या कनिष्ठ हो, दोनों डायरेक्शन। कभी कभी हम सोचते हैं, हाँ, हम तो योग करते हैं ना, हम बेहद में करेंगे, विश्व के लिए करेंगे इसीलिए हम श्रेष्ठ है। कोई कोई सोचता है योगेश भाई क्या है, देखो उनके आगे कोई है ही नहीं, हम देखो हम करेंगे तो 100 लोग, 500 लोग, 1000 तक व्यूज आता है, हम श्रेष्ठ है। उनके लेवल में वो अपने के लिए सर्टिफिकेट देता है, हम हमारे लेवल में हम सर्टिफिकेट देते हैं। हाँ, हम उनका कमी देखते हैं, वो हमारा कमी देखा, हम उनका देखेंगे तो जरूर वो भी देखेगा ना हमारा। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, लौकिक का तो बात छोड़ो, अलौकिक में भी हर एक आत्माओं को देखकर वो जो आगे बढ़ रहे हैं, आप भी आगे बढ़ो। एक बार हम अपने सेंटर पर थे, हमारे बाद में 4-5 साल के बाद एक कुमारी बहन आ गई सेंटर पर, वो निमित्त टीचर का रिश्तेदार थे। तो शरीर माना स्टेज पर बैठते बहुत अच्छा योग कराती थी, माना फिजिकली हमको देखता था, अंदर से क्या है हमको भी मालूम नहीं था उस समय, हम भी नहीं थे। जैसे कि देख लीजिए हम स्टेज पर बैठते हैं, योग करते हैं, फिजिकल बॉडी हिलता है, लोग समझते हैं इनमें बाबा आ जाते हैं, नहीं तो ये बहुत अच्छा योग करते हैं, माना फिजिकली देखकर हम डिसाइड करते हैं। उस समय ये मन का भाव को देखना ये सभी हमको मालूम ही नहीं था। आज भी आज से वो आशा बहन कह रही थी, हम लोग छोटेपन में थे ना, दादियां गद्दे पर बैठती थी, घंटे तक योग लगाते थे, क्या करते थे मालूम ही नहीं। आज तो हमारे पास कमेंट्री है, म्यूजिक है, सॉन्ग्स है, कुछ कितना है, उस समय कुछ रहता ही नहीं था, फिर भी कितना पावरफुल करती थी वो लोग। आज हमको ज्यादा मिला इसलिए तो कंफ्यूजन हो गई है ना। तो उस समय हम शरीर को देखते थे, हमने सोचा हमारे से भी अच्छा कर रहे हैं, क्या हो गया, हमने भी कंपटीशन करना स्टार्ट किया, हमने आगे बढ़ना है। तो हमारे इस ग्रुप में भी जब जूम स्टार्ट किया, हमारे भी एक आत्मा, चाहे तो मैं आपको नाम बता दूं, साई लक्ष्मी बहन, ठीक है, तो इतना नशा, इतना खुशी, इतना आगे बढ़ी। मुझे लगा इनका स्पीड देखकर मेरा, हम इतना साल होने के बाद भी इतना आगे नहीं बढ़े, क्या हुआ। ठीक है, तो उनको देखकर हमने अपना स्पीड बढ़ाया, हम पीछे हैं, उनसे भी हमको आगे बढ़ा, और भी करना है, और भी करना है, और भी करना है। तो ऐसे बाबा कहते हैं आपके आगे कोई ऐसे आत्मा आए, उनको पीछे हटाने का संकल्प मत करना, अपना स्पीड को बना बढ़ाओ, अपना रास्ता को एक्स्ट्रा करो। आपको लगता है ना आप पीछे हो, अपने व्हीकल का, अपने स्पीड, अपने सेवा, उसको अपना जो विशेषता उसको आगे बढ़ाते चलो, रेस करो, रेस मत करना। हर एक का रास्ता अलग अलग है, हर एक का व्हीकल अलग है। ठीक है, उन्होंने व्हीकल चेंज किया, आप अपना व्हीकल चेंज करो, उससे भी अच्छा करो, ज्यादा अटेंशन दो, ये बाबा कह रहे हैं। इसलिए ईर्षा नहीं रखना है, ऐसे रेस करने वाली विशेष आत्मा भव। ठीक है, आप ज्ञान द्वारा ज्यादा आत्मा को लेकर आते हैं ना, हम योग द्वारा लेकर आते हैं, अपना विशेषता को आगे बढ़ाओ, ऐसे अपने रास्ते पर रहना, उनसे भी ज्यादा सेवा करना, उसमें ब्यूजी रहना। दूसरी बात है,
जितना आप सेवा में बिजी रहते हैं ना, ऐसे और किसी का ऐसे कमी देखने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं रहता। तो जब आपके पास टाइम बचता है, इसे भी चला जाता। तो हम बाबा के बच्चों का समय कहाँ वेस्ट हो रहा है, क्यों स्थिति नीचे जा रही है। बाबा कहते हैं सेवा तो कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन ये जो सूक्ष्म रस्सियां के कारण भी आपका स्थिति डगमग हो रहा है और पाप भी हो रहा है। इस कारण ईश्वरीय जिंदगी में, माना सेवा करने के टाइम पर तो मस्त रहते, उसके बाद जो आपका लाइफ रहता है ना, डे टू डे लाइफ में, उसमें क्या होता है, आपको उतना सहयोग का एहसास नहीं होता है, ना खुशी का एहसास नहीं होता है। इसलिए क्या करो, चेक करना, इसकी तरफ अटेंशन रखना। स्लोगन, बाप को अपना साथी बनाकर माया के खेल को साक्षी हो देखते चलो। जैसे कि बहुत बार आपने देखा होगा, सुना होगा, एक एग्जाम्पल है, एक छोटा बच्चा माँ की गोद में रहता है, सारा सिचुएशन वो आराम से फेस करता है ना। ऐसी ही माया आती है खेल खेलने के लिए। आप अकेले रहेंगे, समझ लीजिए कुत्ता आता है, भौंकता है आपको काटने के लिए, आप घबरा जाते हो और भागते हो ना, कुत्ता आकर काट लेता है। वही माँ की गोद में रहेंगे तो थोड़ा तो घबराहट आती है, लेकिन माँ उस कुत्ते को भगा देती है, क्योंकि माँ तो फिजिकली बड़ी है, उनमें धैर्य स्ट्रेंथ है, वो कुत्ते को भगाने का विधि जानती है, शक्ति है। तो ऐसे ही बाबा को साथ में रखेंगे तो माया आपको कुछ नहीं करेगी। जैसे देखा है, कोई भी एक बहन, उनके साथ कोई भाई हो या उनका पति हो, उनका पिता हो, कोई हो, नहीं तो उनके साथ और कोई बहन हो, लोग उनको ज्यादा छेड़ते नहीं। अकेले हैं तो छेड़ना ज्यादा है, और बहनों के साथ बहनें हैं तो भी छेड़ेंगे, लेकिन एक भाई कोई है तो छेड़ेंगे नहीं, है ना। तो फिजिकली सपोर्ट। ऐसे ही बाबा क्या कहते हैं, अभी देखो, कोई एक पुलिस ड्रेस पहन लिया है तो उस महिला को कोई छेड़ेंगे क्या, नहीं ना, वो ड्रेस उनको प्रोटेक्शन करती है ना। किसी का जॉब, गवर्नमेंट जॉब, उनको प्रोटेक्शन करती है। ऐसे ही हम बाबा के बच्चों को कौन प्रोटेक्शन करेगा, बाबा का गोद। ऐसे रहने से माया का जो खेल है, बाबा कहते हैं जो ऊपर का जो ईर्ष्या भाव है, वो माया का भी खेल हो सकता है। इसलिए उसको, उसमें ज्यादा डीप में जाने का नहीं है, साक्षी होकर देखते रहना है। हम शांति।